हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम लेके आए हैं आपको पोषण, जो बायोकॉम एक सीरीज चला रहे थे उसका सेकंड पार्ट। ठीक है। पूछा गया है कि फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी। तो विटामिन के की थी। किसकी? क्योंकि विटामिन ए के संपन्न किस खाद्य पदार्थों में से है? तो आपको कॉड, एकर्थ, तेल, शकरकंद, गाजर, पालक आदि। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कौंडिया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। विटामिन ए की वजह से क्या होता है? रतौंधी रोग हो जाएगा, शरीर की वृद्धि और भार में कमी आ जाएगी। कौंडिया जो हमारे आँख का होता है वो क्या हो जाता है? थोड़ा छोटा हो जाता है। और त्वचा संबंधी क्या होता है? रोग हो जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन होता है। ठीक है। साइनोकोबालेमिन। ठीक है। खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप कहोगे विटामिन सी पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन सी। घाव को विटामिन सी जल्दी भरता है। कैलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो B12 की वजह से होता है। ठीक है। थाउमीन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B1 का है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन बी और सी। जल में कौन सा होता है? बी और सी। अगला आता है पैलाग्राम और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिन की कमी से होते हैं? किन विटामिन की कमी से होते हैं? ठीक है। अगला आता है पैलाग्राम और स्कर्वी में नामक रोग क्रमशः किन विटामिन की कमी के कारण होता है? तो B3। किसकी वजह से? विटामिन B3 और विटामिन सी की वजह। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है और विटामिन B3 से पैलाग्राम होता है। ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, जो सूर्य की किरणों से सबसे ज़्यादा पाई जाती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इस रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स मतलब सूखा रोग हो जाता है। ठीक है। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन की आवश्यकता होती है। रक्त का थक्का जमता है, चोट फोड़ लग जाती है ना, उसके बाद किस विटामिन की वजह से होता है? तो आप कहोगे की वजह से होता है। ठीक है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो एस्कर्बिक अम्ल। किस वजह से? एस्कर्बिक अम्ल। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को कहते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन पूछा जाएगा तो किस किस नाम से जाना जाता है? तो आपको विटामिन ए के नाम से जाना जाता है। कौन से? विटामिन ए की वजह से, ए के नाम से। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ये सभी को पता होगा। तो B12 में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? B12 में। ठीक है। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो थायमीन पाया जाता है, जैसे B1 बोलते हैं। B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है, B1। भोजन में रेशे का महत्व है ना, इंपॉर्टेंट फाइबर ऑफ फूड। ठीक है। भोजन में रेशे का क्या महत्व रहता है, इसके बारे में समझते हैं। भोजन में रेशे की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। भोजन में रेशों की अधिकता क्या करती है? पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना है। जैसे तो रेशे टाइप मतलब जैसे होता है, जैसे वो है मैदा है, मैदा खाया होगा तो मैदा में रेशे नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो अनाज होता है हमारा, चना है ना, मक्का है, ठीक है, बाजरा है और गेहूं है, ये सब फाइबर वाले माने जाते हैं। ठीक है। रेशे वाले माने जाते हैं। तो इनमें क्या होती है? पाचन क्रिया अधिक होती है। और जो मैदा फैदा होता है ना, वो ट्यूमर फ्यूमर बनाने का काम आता है, इसलिए वो रेशे नहीं होते इनमें। ठीक है। ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट बात करते हैं दीर्घ मात्रिक खनिज कौन कौन से होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है? तो देख लेते हैं इसमें। कैल्शियम दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंद, ब्लड क्लॉथिंग, तंत्रिका तंत्र परिसरों की कार्य करता है। ये कौन? कैल्शियम। फास्फोरस दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, ATP और DNA बनाता है। फास्फोरस क्या करता है? दांतों और हड्डियों की करता रचना बनाता है। अम्ल क्षार को क्या लगता है? संतुलित रखता है। ठीक है। और ATP और DNA का निर्माण करता है। गंधक अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन एवं विटामिन की घटक है। ये कौन? गंधक। पोटेशियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन तंत्रिकाओं का कार्य करता है। ये कौन? पोटेशियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। ठीक है। ये क्या करता है आपकी बॉडी में? पोटेशियम अम्ल क्षार का संतुलन में रखता है। पोटेशियम का क्या करेगा? तो अम्ल क्षार का संतुलन और तंत्रिकाओं का कार्य करेगा। क्लोरीन जठर रस
का अम्ल क्षार संतुलन, जठरस में क्या होता है, अम्ल क्षार का संतुलन करता है कौन, क्लोरीन। सोडियम अम्ल क्षार संतुलन जल संतुलन तंत्रिकाओं का कारकी होता है। मैग्नीशियम ग्लाइकोसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपचय क्रियाओं के एंजाइमों का सहघटक होता है, ठीक है, कौन, मैग्नीशियम। अगली बात करते हैं खनिज और प्रमुख लोहा। तो लोहा किससे मिलेगा, केला तथा खजूर से मिलता है। लौह मात्रा जो आपको बढ़ानी है तो आपका करना केला और खजूर को इस्तेमाल करेंगे। पोटेशियम पालक से मिलता है। आयोडीन आयोडीन युक्त समान नमक से मिलता है। कैल्शियम दूध और अंडे से मिलता है। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है, तो मैग्नीशियम रोकता है। जो किडनी में पथरी बन जाती है वो किसको रोकता है, तो मैग्नीशियम रोकता है, ठीक है। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है, तो आंवला होता है। कौन होता है, आंवला, क्योंकि खट्टा होता है सबसे ज़्यादा आपको जो विटामिन सी मिलेगी वो आंवला में मिलेगी, ठीक है। अगली बात करते हैं, एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होने चाहिए, तो 1/2 प्रोटीन होनी चाहिए, 1/4 वसा होनी चाहिए, 3/5 कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये सब होने चाहिए। 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/5 फास्फोरस। ध्यान रखना। संतुलित आहार कैसे बनता है, किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वसा से होती है ना, किस पोषक से, तो आपको प्रति ग्राम किस में होती है, वसा में, वसा से प्राप्त होती है। किसकी कमी से क्रेडिजनम यानी मध्य बुद्धि और बौनापन रोग हो जाता है, तो आयोडीन की कमी से, है ना, बौनापन हो जाता है, मतलब हाइट बढ़ती नहीं है, हाइट रुक जाती है, ठीक है, और मध्य बुद्धि हो जाता है, दिमाग थोड़ा सा काम नहीं करता है उसका। कौन सा विटामिन शरीर के रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करवाता है, तो विटामिन ए कराता है प्रतिरक्षा, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, कौन, विटामिन ए, ठीक है। विटामिन डी की अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगर विटामिन डी की अनुपस्थिति हो जाए तो किसकी कमी हो जाएगी, आपसे पूछेगा किस तत्व की कमी हो जाती है, तो आप क्या बताओ, कैल्शियम की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाएगी, कैल्शियम, ठीक है। और कैल्शियम के बारे में भी बता चुके हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, लाइक करें इसे और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आज के इतना, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ।